अरमान, तुमने वीकली रिपोर्ट रेडी की? अरमान, हाँ क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए हैं? अरे नहीं कुछ नहीं भाई, बस ओह, मुझे लगता है शादी के बाद तुमने बहुत जल्दी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। एक काम करो, आज हाफ डे लीव ले लो। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भेजता हूँ वीकली रिपोर्ट, अभी भेजता हूँ। जल्दी भेजो। हाँ। मिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें। 2-4 घंटे काटने भी मुश्किल हो गए हैं। कैसे कटेगा ये पहाड़ जैसा दिन? पता है दी, आपकी विदाई के बाद ना मैं इस बेड पे अकेले सो ही नहीं पाई। भाग के मम्मी पापा के पास चलेगी। पता है मैं आपको इतना मिस किया, इतना मिस किया। अब पता है मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपका ध्यान फोन पर है। इसका कॉल आने वाला। अरे नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैडम का ध्यान फोन पर है तब से। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि ये गलत बात है अरमान, सारी बातें हमारी दी से और अपनी स्पेशल फ्रेंड को एक कॉल तक नहीं किया है ना। ये मत भूलिए कि हम साली हैं आपकी, ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते आप हमको। हाँ, इतनी हिम्मत हो गई मेरी कि मैं आपको इग्नोर करूं पलकी जी? दिया मेरी जान नहीं ले लेगी? क्या हुआ? इस समय फोन किया? कुछ जरूरी बात करनी है? क्यों क्यों क्यों? इस समय फोन नहीं कर सकता क्या मैं? अब तो शादी हो गई है, पति हूँ तुम्हारा, हक बनता है। अच्छा, मतलब जनाब का काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तुम्हारा मन लग रहा है मेरे बिना? मेरा तो बिल्कुल मन लग रहा है भाई, मेरा मायका है, मेरा मन क्यों नहीं लगेगा? झूठ 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 झूठ, बल्कि बिल्कुल झूठ अरमान। मैडम का एकदम मन नहीं लग रहा आपके बिना यहाँ पर। पता है सुबह से फोन देख रही थी, कब आपका फोन है, कब आपका फोन है। अरमान झूठ बोल रही है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अरे नहीं झूठ, अरे कट गया। कोई नहीं, फिर से आ जाएगा। भावना, बहुत सारा प्याज काटना। तुझे मालूम है ना, अरमान को बहुत प्याज अच्छा लगता है, वो नमक और नींबू के साथ। भाई की पसंद नापसंद के चक्कर में भले ही हम सबकी आंखों से आंसू क्यों ना निकल आए, लेकिन आप उन्हें खुश करते नहीं थकती मम्मी। काम क्या कहा तुमको करने को, तो तुम्हारी चिक चिक शुरू हो गई। लाओ मुझे दो, मैं कर देती हूँ। रहने दीजिए मम्मी, मैं कर लूंगी। मेरे तो सिर्फ आंसू निकले, लेकिन आपका तो तेल निकल चुका है। मम्मी, मुझे आपकी हालत देख के ना बहुत तरस आता है आप पे, सच्ची। दिया भाभी ने आपकी क्या गत। हाय मम्मी, क्या बुरे दिन आ गए। अपने ही घर में हम खुल के बात नहीं कर सकते। मेरी मानो मम्मी, आज के आज ही अपने लिए अलग घर बुक करवा लो, क्योंकि इस घर में आपकी दाल नहीं गलने वाली। दाल गल गई। क्या हुआ दीदी, कुछ गलती हो गई क्या? कोई गलती नहीं हुई, तुम अपना काम करो। हाँ, एक काम करो, ये प्याज भी काट लेना। चल भावना, तुम मेरे साथ चल बाहर। देनी थी ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। चलो चल, तुम भी ना कुछ फ्रूट खाओगी? बैठो। वैसे मम्मी, एक बात बताइए, आप मुझे इतना सुनाती रहती हो और इस घर से भगाती रहती हो, आज एकदम से डिनर के लिए रोक लिया आप, ऐसा क्यों? कितने दिन हो गए भावना, मैं अपने तीनों बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के अच्छे से खाना खाने को तरस गई हूँ। ये ले। आज मुझे तुम सबसे बात करनी है। कैसी बात? वही अपने सुख दुख की। अच्छा, आज दिया अपने मायके गई है पग फेरे के लिए, वरना जब से वो आई ऐसा लगता है जैसे कि हमेशा कोई पराया बैठा हुआ है और मैं तुम सबके साथ खुल के बात भी नहीं कर पाती। मम्मी, आप दिया भाभी को पराया कह रही हैं, अरमान भाई सुनेंगे तो क्या कहेंगे? वो क्यों सुनेगा? मैं तो तुमसे बात कर रही हूँ ना, कहीं तुम जाके उसे कुछ कह के मत आना। कैसी बातें कर रही हूँ मम्मी, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? ऐसे मुझे तुम पर आजकल बहुत भरोसा नहीं है भावना। तुम ही सब तो हो, मेरा छोटा सा परिवार, जिसे मैंने तेरे पापा के साथ बुना था, और उनके जाने के बाद बस हम 4 ही तो रह गए एक दूसरे के लिए। अब या चाहे जितनी भी कोशिश कर ले इस परिवार का हिस्सा बनने की, रहेगी तो वो पराये घर की ही।
मेरा मतलब उसे अपना बनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अरे वाह मम्मी, बड़ी सुंदर टेबल सजाई है आपने। क्या बात है, कोई खास गेस्ट आने वाले? बहुत खास गेस्ट आने वाले हैं, मेरे तीनों बच्चे। आज ये इमोशनल तीर क्यों चला रही हो मम्मी? इरादा क्या है आपका? इरादा बस यही है कि तुम तीनों के साथ मैं एक अच्छा सा डिनर करूं। हम पहले की तरह खूब हंसे और फिर डिनर के बाद ना बाहर जाएंगे आइसक्रीम खाने के लिए, जैसे तुम्हारे डैडी हमेशा ले जाते थे ना। और फिर घर आके एक अच्छी सी फिल्म देखेंगे। That's the plan. वाओ, sounds like a good plan. पर आपको लगता नहीं किसी चीज की कमी है? क्या? हम सब यहाँ हैं, अरमान भाई मिसिंग है। अरे अरमान अभी तक ऑफिस से नहीं आया। अरे जा उसे फोन लगा, पूछ कितनी देर में पहुंचेगा। हेलो। अरे भाई कहाँ हो? मम्मी पूछ रही है, कह रही है साथ में डिनर करना है। अरे यार मैं कहीं नहीं, ऑफिस में ही हूँ बस। बहुत दिनों बाद आया हूँ ना, तो काफी सारा काम पाइल्ड अप है। कुछ प्रेजेंटेशंस कंप्लीट करनी है, मुझे तो देर हो जाएगी भाई। अच्छा, पूछ कितनी देर लगेगी? अरे मम्मी को बोलना यार कि 9:30 तक बज जाएंगे यहाँ। यार बोल रहे 9:30 बज जाएंगे। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे उसके लिए। अरे नहीं यार, तुम लोग वेट मत करो प्लीज, मुझे देर हो जाएगी यार। नहीं, तुम लोग खाना खा लो। वो बोल रहे हैं कि आप लोग खा लो। अरे हम सब वेट करेंगे उसके लिए। एक दिन लेट खाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। हाँ ठीक है मम। ओके। अरे अरमान, तुम अभी तक गए नहीं? बाकी सब जा चुके हैं। हाँ यार बस निकलता हूँ थोड़ी देर में। कल ना वेंकटेश सर को इस हफ्ते की पूरी रिपोर्ट्स चाहिए, बस वो उनको मेल कर दूं। बोला है सुबह तक मेल बॉक्स में भेज देना। अरे यार सर वो ऐसे ही प्रेशर बनाने के लिए कहते हैं सब। वो तो कल हैदराबाद जा रहे हैं फैमिली वेडिंग में, परसों से पहले नहीं आएंगे भाई। ये कल कर लेना, चल निकलते हैं। अच्छा चल, ये भी ठीक है। ठीक है, निकलता हूँ मैं थोड़ी देर में। बाय बाय। मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो रहा हूँ मम्मी, 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। पहले दिया से मिल लो क्या? तुम छोटी सी थी ना, और जब तुम स्कूल से वापस आती थी तो हमारी गोद में ऐसे ही लेट जाती थी, अपने लंबे बाल खोलकर हमारा हाथ लेती थी और कहती थी मम्मी उंगलियां फिराओ ना। और हम जब उंगलियां फिराते थे और हमें लगता था कि तुम सो गई हो, तो हम अपनी उंगलियां हटा लेते थे। फट से तुम हमारा हाथ पकड़ लेती थी और कहती थी मम्मी और करो ना। पग फेरे के बाद तुम कब आओगी बेटा? हम बहुत मिस करेंगे तुम्हें। कौन हमारी गोद में लेटेगा और हमें कहेगा कि हमारे मम्मी मेरे सर पर भी हाथ फेरो ना। अरे ये मेरी जगह है। अरे अब ये मेरी जगह है, आप जाके अरमान की गोद में लेटो। एक चाटा मारेंगे। माँ के सामने कोई ऐसी बातें करता है क्या? तो फिर कैसी बातें करते हैं माँ के सामने? अरे कुछ हमारी सुनो, कुछ अपनी बताओ। चलो उठो, हमसे अपने दुख सुख तो बांटो। अच्छा ठीक है, वैसे एक बात तो है, हमेशा मम्मी ने हमारे सुख दुख सुने, हमने कभी नहीं, है ना? अच्छा मम्मी तुम बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? हमारे मन में बेटा फिलहाल तो हमारे मन में हमारे भाई भाभी, तुम्हारे मामा। हमें बहुत दुख है इस बात का कि हम तुम्हारी शादी में उन्हें बुला नहीं पाए। मम्मी फिर से वही बात नहीं, आपको मैंने बताया था ना कि अरमान और मुझे सिंपल सी शादी चाहिए, रिश्तेदारों की भीड़ नहीं। एक बात बताओ, जब तुम्हारे बच्चे होंगे और उनकी शादी होगी
और उस वक्त वो कहेंगे कि शादी में पलकी और जानवी को मत बुलाओ, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कभी सोचा है? वही तो बेटा, जिसे तुम रिश्तेदारों की भीड़ कह रही हो ना, वो हमारे सगे भाई हैं। जैसे तुम अपनी बहनों के साथ दुख सुख झेलती हो ना, हमने भी वैसे ही अपने भाई के साथ दुख सुख झेले हैं। जितना प्यार तुम अपनी बहनों को करती हो ना, उतना ही प्यार हमने भी अपने भाई से किया है बेटा। सॉरी मम्मी, मैंने इस तरह से तो बिल्कुल नहीं सोचा था। अक्सर पता है क्या होता है, शादी के बाद ना लड़कों के जो दोस्त हैं वो तो वही रहते हैं, लेकिन लड़कियों की सखी सहेलियों का साथ छूट जाता है। तुम अपने साथ ऐसा मत होने देना बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, तुम अरमान के साथ अपनी जिंदगी बिताना, लेकिन अपनी जिंदगी को काट छाट कर उसकी जिंदगी में फिट होने की कोशिश मत करना। अगर वो तुम्हें प्यार करता है ना, तो वो तुम्हें तुम्हारी पूरी दुनिया के साथ अपनाएगा, तभी तो ये साथ पूरा होगा। समझी? समझी। मैं भी। अंजू जी। हाँ जी। अरे देखिए कौन आया। कौन है? अरे आओ बेटा। अरे नमस्ते आंटी। तुम क्यों आए? मतलब नहीं सॉरी बेटा, हमारा वो मतलब नहीं था। दिया पग फेरे के लिए आई है, कल सुबह से पहले हम उसे भेजेंगे नहीं यहाँ। अंजू जी कह तो सही रही हैं अरमान, भाई हमें अपनी बेटी के साथ कुछ तो समय चाहिए। जी बिल्कुल। अरमान जी, अगर आप हमारी दी को लेने आए ना, तो हम पहले ही बता देते हैं, दी आज कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे कहीं नहीं लेके जा रहा तुम्हारी दिया दीदी को, बस 2 मिनट जरूरी बात करनी है कुछ। अच्छा ठीक है फिर, बल्कि चलो इन्हें 2 मिनट बात करने दो, हम बाहर चलते हैं। बस 2 मिनट। हाँ, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चल पलकी। ऐसी क्या जरूरी बात थी जो एक दिन और नहीं रुक सकती थी? थी एक जरूरी बात। अरमान, मैं क्या करूं, हर वक्त तुम्हारी याद आती रहती है। जैसे तैसे करके पूरा दिन तो कट गया, लेकिन जब सोचा कि रात कैसे कटेगी तो समझ में नहीं आया। तुम्हें हक के बिना नींद भी तो नहीं आएगी अब। इतनी बुरी हालत अरमान रस्त होगी। क्या बताऊं अपनी हालत, लेकिन चलो अभी एक डोज मिल गई है तो 3-4 घंटे की नींद तो हो जाएगी। डोज ही लेनी है तो डबल डोज क्यों नहीं? 2-4 घंटे नहीं, जाओ जाकर आराम से 8 घंटे सो। नहीं चलो चलो दिया प्लीज। बाय 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 बाय। नहीं यार, तुम बड़ी निर्दयी हो, बहुत क्रूअल हो। अच्छा सुनो दिया, कल जब मैं लेने आऊंगा ना, तो अच्छे कपड़े पहन के रहना। कुछ दोस्तों को बुलाया मैंने। और तुम भी अच्छे से कपड़े पहन के आना। घर जाते वक्त तुम्हें अपनी दोस्त से मिलवाना है। अपनी दोस्त सुंदर है क्या? मार खाओगे तुम मुझसे। चलो जाओ, बाय बाय। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।